नमस्कार सभी साथियों को। आज हम अपने चैनल पर यूपी वाले भैया पर लेखपाल की जानकारी देने जा रहे हैं। और जहाँ तक लेखपाल के मैथ के सिलेबस की जानकारी देने जा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको सभी को लेखपाल के सिलेबस की जानकारी पहले से ही है। और चूँकि आप पीईटी क्रैक करके आए हैं और भली भांति पहले से ही लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमारे चैनल पर जो कि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हम लेखपाल के सिलेबस को पुनः हम विस्तार संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ, आपका भी समय गंवाए। ठीक है, तो जैसे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं लेखपाल में, जैसे कि हमें पहले से ही पता है। देखो, लेखपाल में 3 पार्टों में आ रहा है। मैथ जो है हमारा 3 पार्टों में आ रहा है लेखपाल। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आपका लेखपाल में बीजगणित आ रहा है, बीजगणित जो आ रहा है। दूसरा पार्ट में आ रहा है आपका रेखा गणित आ रहा है लेखपाल में। और तीसरे पार्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है आपका अंकगणित। यानी कहने का मतलब अंकगणित आ रहा है आपका, बीजगणित आ रहा है आपका, और रेखा गणित आ रहा है। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ये बात का जो है वेरी करती है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं अंकगणित में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके। देखो, तुम्हारा संख्या पद्धति आ रही है। ठीक है, संख्या पद्धति आ रही है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम इसमें पूरी तरह से कराएंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे इसको। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज जिसे बोलते हैं, परसेंटेज आ रही है आपके लेखपाल में। लाभ हानि आ रही है, आप जिसे जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। समांतर माध्य आ रहा है आपका। ठीक है, समांतर माध्य आ रहा है, माध्यिका आ रही है आपकी लेखपाल के अंतर्गत। और बारंबारता भी आ रही है, जो कभी आपने 9th में और हाई स्कूल में पढ़ी होगी। तो इसमें बारंबारता हम संचयी बारंबारता भी कराएंगे और बंटन बारंबारता भी कराएंगे। यानी कि किसी भी प्रकार की बारंबारता होगी, हम सारी बारंबारता कराने वाले हैं आपको। ठीक है, और दूसरे उससे अगले नेक्स्ट आ रहा है आपका बहुलक आ रहा है अंकगणित में, है ना आपका। तो बहुलक में भी आपको कराएंगे। बहुलक में जो जैसे बहुलक को बोलते हैं, जिसमें क्या है क्या नहीं है, कितनी बार आया है, कैसे, ये तो आपको बहुलक के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। पाई चार्ट और दंड चार्ट आ रहे हैं आपके, जो ऐसे टेबल सी बनी होती है और ऐसे लेटे हुए होते हैं। तो पाई चार्ट, दंड चार्ट जो भी आएंगे, तो हम चैप्टर्स यानी कि जो भी लेखपाल के सिलेबस के अंतर्गत जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वो इनसे संबंधित हम सारे कराएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम चल सकते हैं। आगे चल रहे हैं, आपका लेखपाल में बीजगणित आ रहा है। तो बीजगणित में यहाँ देखो, देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है, यानी कि लासा मासा आ रहे हैं। देखो, ये लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM आ रहा है, महत्तम समापवर्तक यानी कि SCF आ रहा है इसका बीजगणित में। लेकिन तुम्हारा लासा मासा आपके अंकगणित में भी आ रहे हैं, है ना। तो अंकगणित के भी हमें लासा मासा करने हैं और बीजगणित के करने हैं, क्योंकि लेखपाल के सिलेबस में हमेशा ही, यानी कि जो सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें अंकगणित में लासा मासा नहीं दिए हैं। उसमें किस में दिए हैं लासा मासा? आपके रेखा गणित में दिए। और आपने चेक भी किया होगा कि कहीं भी कोई भी कैसे भी करा रहा हो, तो मेरा तो मानना ये है, चूँकि रेखा गणित में हमारे को लासा मासा दिए हैं, तो रेखा गणित के तो हमें करने ही हैं, लेकिन हमें अंक गणित के भी कर लेने, जाते कि ये ना हो आगे चल के कि हमने लासा मासा तो कर लिए, बीजगणित के भी कर लिए, बीजगणित के ही आने हैं वैसे तो, चूँकि बीजगणित में सिलेबस में दिया है। मैं अंक गणित में भी LCF SCF कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं से भी पूछ लेगा, हमसे कोई चीज़ बचने वाली है नहीं। ठीक है ना। तो उससे आगे हम फिर रेखा गणित में बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण आते हैं। द्विघात समीकरण चाहे वो सीरीधराचार्य फॉर्मूला पे हो, चाहे किसी भी फैक्टर, किसी भी नियम के आधार पर हो, वो हम सारे कराने वाले हैं आपको सीरीज वाइज। उसमें क्या है, द्विघात समीकरण के आपको गुणनखंड पूछेगा, गुणनखंड वाला भी चैप्टर है। द्विघात समीकरण वगैरह के जो भी है उनके मान पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इससे संबंधित सारे जो प्रश्न बनेंगे, हम सारे प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। रेखा गणित में ही आपका क्षेत्रफल प्रमेय आती है।
तो जो भी क्षेत्रफल प्रमेय होंगी रेखागणित में, चाहे वो त्रिभुज से संबंधित सही, वृत्त से संबंधित सही, चाहे लाइन से संबंधित सही, चाहे कुछ भी हो जो आपके सिलेबस में होगी, हम पूरा उसको कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी होगी। तो इसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर आता है वो आता है आपका रेखागणित, क्योंकि आपके सिलेबस में अंकगणित आ रहा है, आपके सिलेबस में बीजगणित आ रहा है और आपके सिलेबस में रेखागणित आ रहा है। तो रेखागणित में तो कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं आपके, देखो रेखागणित में तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय आने वाली है, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस जो, और ये भी आपने मेरे ख्याल से सभी ने 9th और 10th में पढ़ी है, वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन 9th 10th में अच्छा खासा इसका वो रहता है। और उसके बाद पाइथागोरस जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, वो आएगी त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय आएगी, जैसे त्रिभुज वगैरह दे रखा होगा, उसका कोई एक ऊंचाई वगैरह दे रखी होगी और कोई 2 साइड दे रखी होगी, तीसरी साइड पूछ ले, ऊंचाई पूछ ले, आधार पूछ ले, तिर्यक ऊंचाई पूछ ले, जो भी पाइथागोरस प्रमेय में आएगा हम भली भांति उसको करा रहे होंगे। उसके बाद आपका यानी कि रेखागणित में आगे वाला जो चैप्टर है वो है 2D। अब 2D तो आप जानते हैं, 2D के अंतर्गत जो भी त्रिभुज आएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, चतुर्भुज आएगा, जो भी 2D का मतलब ये है कि जो 2D से संबंधित सारे जो आएंगे वो हम सारी चीज़ें कराएंगे। लेकिन आपके जो लेखपाल का जो सिलेबस है उसमें 3D नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें 3D नहीं आ रहा है। आवश्यकता हो तो आप पढ़ सकते हैं एक आध, ठीक है, और हम आगे पढ़ा भी देंगे, ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम एक्स्ट्रा भी आपको करा के चलेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम अब चक्कर क्या है कि अब हम आप जैसे देखा है कि हमने अब सिलेबस के मामले में बताया और पहली क्लास है यूट्यूब पर, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि बच्चों ने शुरुआत यहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी कर ली होगी, अंकगणित सारा पढ़ ही लिया होगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम बीजगणित से शुरू करने वाले हैं। हमारी शुरुआत बीजगणित से होने वाली है। हम बीजगणित में सबसे पहले, चूँकि आप पैट पास करके आए तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि बगैर किसी गुणनखंड को सिखाए हम आपको LCM पर, LCF पर या द्विघात समीकरण गुणनखंड पर आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि आप पैट क्वालिफाई करके आए, चूँकि आप सीखने वाले बच्चे नहीं हो, कंपटीशन की अच्छी लेवल पर हो, अच्छी स्टेज पर हो, तो हम आपको डायरेक्टली ले जाएंगे। लेकिन बशर्ते बात यह है कि समझाएंगे भी खूब बढ़िया। लेकिन हम जो शुरू करने वाले हैं, पहले हम बीजगणित कराएंगे, दूसरे नंबर पर हम रेखागणित कराएंगे और लास्ट में कहीं जाकर हम आपका अंकगणित कराएंगे। तो इस प्रकार हम कराने वाले हैं आपका जो सिलेबस जो कंप्लीट। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, और आपका जो है लघुत्तम समापवर्तक के साथ, क्योंकि हमारी पहली क्लास लघुत्तम समापवर्तक ही होने वाली है। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।